फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे। नमस्कार मित्रों, फोर्थ व्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं उपेंद्र कश्यप। आज देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज के इस वीडियो से मैं एक नया आगाज़ करने जा रहा हूं। हर एपिसोड में मैं आपको एक नया कहावत दूंगा, आप उसका मायने ढूंढेंगे और मैं उसका अर्थ अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। आज खबरों को हम थोड़ा कोरोना से अलग हटकर चलते हैं। दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और पंचायती राज विभाग ने प्रदेश की आबादी के लिए मास्क निर्माण का जिम्मा जीविका दीदियों को सौंपा है। कोरोना पर भी हम चर्चा करेंगे और उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है आज कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में बिहार के तमाम निजी चिकित्सालय सेवा देने के लिए बाध्य हैं। आप किसी का इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते, आपको इलाज करना होगा। समय पर इलाज व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है। आप फोर्थ व्यूज देख रहे हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के इस नए अंक में सबसे पहले मैं आपको मास्क की चर्चा करूंगा। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए यह अचूक माना गया है। पिछले लॉकडाउन के समय से ही आप कह सकते हैं, जब से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है, जब से कोरोना संक्रमण का फैलाव शुरू हुआ है, तब से ही मास्क को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। बचाव ही उपाय है और बचाव के लिए मास्क ही अनिवार्य है। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने जीविका दीदियों को 5 करोड़ 44 लाख मास्क बनाने का ऑर्डर दिया है। बिहार के सभी 38 जिलों में मास्क का निर्माण 897 केंद्रों पर किया जा रहा है और इसमें 25,523 स्वयं सहायता समूह जीविका की दीदियां शामिल हैं। वे हमारे आपके लिए मास्क का निर्माण कर रही हैं। ताज़ा आंकड़ा यह है कि 1 करोड़ 75 लाख मास्क जीविका दीदियों ने बनाकर पंचायती राज विभाग को सौंप दिया। अब आप इसे 180 डिग्री या 360 डिग्री उल्टा घुमाकर आप इसे समझने की कोशिश करें। बिहार की आबादी करीब 10.5 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। 5 करोड़ 44 लाख मास्क बनाने का ऑर्डर दिया गया है, यानी जनसंख्या का 50% को एक मास्क बिहार सरकार उपलब्ध कराएगी। 1 करोड़ 75 लाख व्यक्तियों को एक मास्क देने भर मास्क विभाग को मिल गया। पंचायतों में उसका वितरण कार्य भी शुरू हो गया। यहाँ एक सवाल मैं उठा रहा हूँ, सरकार के विरुद्ध यह सवाल भले है, लेकिन सवाल आप दर्शकों को खुद से भी पूछना होगा। क्या आप अपने परिवार में अगर 5 व्यक्ति का भी एक परिवार मानते हैं तो क्या 2 व्यक्ति को भी मास्क अभी तक मिला है? आप 1 वर्ष पीछे जाएं। जब मार्च 2020 से लॉकडाउन की प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई, तब भी पंचायती राज विभाग के तहत जीविका समूह की दीदियों ने बड़े पैमाने पर मास्क बनाया। प्रत्येक प्रखंडों में मास्क का वितरण किया गया। क्या तब आप दर्शकों बताइए, आपके घर के कितने सदस्यों को मास्क मिला था? इसलिए सरकार ने अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मास्क वितरण का आदेश दिया, जीविका दीदियों ने मास्क बनाया और पंचायती राज विभाग को उसे सुपुर्द कर दिया, तो अब यहाँ से हमारा और आपका साझा काम शुरू होता है। हमें यह दायित्व निभाना होगा कि यदि सरकार ने मास्क बनवाया तो जीविका दीदियों ने कितना बनाया या नहीं बनाया। जीविका दीदियों से जो मास्क प्रखंड कार्यालयों को मिला वह कितना बटा। क्या पंचायतों में मास्क बंट रहे हैं, गाँवों में मास्क बंट रहे हैं, परिवारों को मास्क मिल रहे हैं?
यह जज करना, यह चेक करना हमारा और आपका दायित्व है। अगर हम नहीं चेतेंगे तो फिर क्या होगा? ढाक कपात, सरकारें ऑर्डर देंगी, कागज़ों पर मास्क का निर्माण होगा अन्य योजनाओं की तरह, और कागज़ों पर ही वितरण हो जाएगा। शायद अदम गोंडवी ने इसीलिए कहा था कि गांव का रंग कागज़ों में बड़ा गुलाबी होता है। तो यह कागज़ में ही गुलाबी न दिखे, आपके चेहरे पर भी गुलाबी मास्क दिखे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सक्रिय हों। ग्राम पंचायतों को बिहार सरकार का पंचायती राज विभाग 312 करोड़ रुपए देने जा रहा है। इससे पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। 244 पंचायतों में 50 डिसमिल जमीन पर 2 मंजिला पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। बिहार सरकार ने पिछले कई वर्ष से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पंचायतों में बनाने का काम शुरू किया। करीब 7 साल पहले वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 में 1435 पंचायत सरकार भवन बनाने का काम योजना एवं विकास विभाग के अधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को सौंपा गया था। जमीन नहीं मिलने और अन्य तकनीकी कारणों से 244 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य शुरू ही नहीं हुआ था। अब इनका निर्माण काम करने का रास्ता सरकार ने साफ कर दिया है और निर्माण का काम अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 155 करोड़ 87 लाख और फिर अगले वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 155 करोड़ 87 लाख रुपए जारी करेगी। इन पंचायत भवनों में जो 2 मंजिला बनने हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के स्थान रहेंगे। ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, स्टोर बैठकों के लिए हॉल, स्वागत कक्ष, कंप्यूटराइज सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र, पेंट्री और शौचालय का प्रावधान किया गया है। इन 244 पंचायत भवनों में 183 पंचायत भवन उत्तर बिहार में और 61 पंचायत सरकार भवन दक्षिण बिहार में बनाए जाएंगे। बिहार सरकार की एक सोच है कि 8,386 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। अब तक 3,200 पंचायतों में भवन बनाने की स्वीकृति दी गई, जिनमें 1,391 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इन पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के लिए जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो हर 15 दिन पर इसकी मॉनिटरिंग की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। क्या हर समस्या का समाधान अदालतों के जरिए ही होगा? यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो समाज और सरकार के स्तर पर निपटाए जा सकते थे, लेकिन कई मर्तबा न्यायालयों के हस्तक्षेप के बाद ही समस्या का समाधान होता है। कोरोना भी एक ऐसा आपदा बनकर आया है जिसमें बिहार का उच्च न्यायालय, दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय और कई प्रदेशों के उच्च न्यायालय मामलों का संज्ञान लेकर फैसले दे रहे हैं, सरकारों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और तब मरीजों को लाभ मिल रहा है। एक लोकतंत्र के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका को निर्देशित करे और तब आम जनता की जान सुरक्षा के उपाय किए जाए। जो काम स्वतः सरकारों को करना चाहिए वह काम न्यायालयों के आदेश पर हो रहा है। यह एक लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शायद इसीलिए चेन्नई उच्च न्यायालय ने कहा था कि कोरोना फैलाने के गुनहगारों के खिलाफ क्यों नहीं हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। अब बिहार के पटना स्थित उच्च न्यायालय का एक आदेश आया है कि मेडिकल इमरजेंसी में तमाम निजी चिकित्सालय सरकार के अधीन उनके गाइडलाइन पर ही काम करेंगे। मरीजों को इलाज करने से कोई भी निजी चिकित्सालय इनकार नहीं कर सकते हैं।
इसे तमाम अखबारों ने अपने पन्नों पर स्पेस दिया है। निजी अस्पताल किसी भी मरीज के इलाज से इनकार करेंगे तो यह मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी ज़रूरतमंद को समय पर ट्रीटमेंट देने में कोई प्राइवेट अस्पताल नाकाम होता है तो उससे लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होगा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक व अन्य जनहित मामलों की सुनवाई के दौरान कहा कि सूबे में कोरोना की विभीषिका के मद्देनज़र मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति है। हाईकोर्ट ने तमाम अदालतों को निर्देश दिया है कि कालाबाजारी में पकड़े गए ऑक्सीजन के सिलेंडरों को विधिक प्रक्रिया पूरी कर तुरंत रिलीज कर दिए जाए ताकि मरीजों को ऑक्सीजन तत्काल उपलब्ध हो सके। हाईकोर्ट के एक सवाल पर गौर फरमाने की ज़रूरत है कि उसने राज्य सरकार से यह पूछा है कि सूबे में रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में कितना इजाफा हुआ है। ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक बिहार में स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी संस्थानों में 24 घंटे काम करने वाली रैपिड एंटीजन टेस्ट की कितनी बूथ हैं? क्या आप दर्शकों ने कहीं देखा है कि 24 घंटे जांच के लिए सुविधा उपलब्ध हो? किसी स्कूल और कॉलेज में बिहार में आपको जांच की सुविधा उपलब्ध दिख रही है? नहीं। यानी सरकार इस मामले में कहीं खड़ी नहीं दिखती है। शायद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद कुछ बात बने और आम लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो सके। एक सर्वमान्य बात यह है कि राजा अंधा ही होता है, यानी राजा जो देखना चाहता है वही देखता है। दूसरी बात यह भी है कि राजा वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है। बिहार के राजा का भी यही हाल है। उन्होंने वर्चुअल तरीके से प्रदेश के अस्पतालों का टूर किया। इसे मीडिया में टूर शब्द इस्तेमाल किया गया है इस खबर को परोसते हुए। आमतौर पे हम टूर क्या करते हैं हम सब जानते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस टूर के दरमियान मोबाइल पर मरीजों से हालचाल जाना, उनकी खैरियत पूछी और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, उन्हें शुभकामनाएं भी दी। सवाल यह भी है कि राजा को उन्हीं मरीजों से उन्हीं अस्पतालों में बात कराई गई होगी जहां पहले से तैयारी होगी। एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जहां योजना है वहां सब कुछ पारदर्शी नहीं है, सब कुछ सही नहीं हो सकता। यदि औचक निरीक्षण हो तो बात समझ में आती है, लेकिन जब प्लान वे में आप किसी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, किसी मरीज से बात करेंगे, तो जहां खूबसूरती होगी, जहां कुछ अच्छाइयाँ होंगी वहीं दिखाया जाएगा, वरना राजा को जनता की तकलीफ़ें नहीं दिख सकती। इस वीडियो से एक नया आगाज़ मैं कर रहा हूँ। हर एपिसोड में एक कहावत दूंगा, आप उस पर विचार करेंगे और अपने तरीके से उसका अर्थ लगाएंगे। इस कहावत का अर्थ हम फिर अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आज का कहावत है, अंग्रेजी राज तन को कपड़ा न पेट को नाज। इसका अर्थ आप लगाते रहिए, मैं अगले एपिसोड में इसका अर्थ बताऊंगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी एक सदस्य संख्या बढ़े, और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।